राजा पांडु का पत्नियों सहित वन में निवास तथा विदुर का विवाह। वैशंपायन जी कहते ही जन्मे जी बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती तथा माता अंबिका और अंबालिका को भेंट किया। उन्होंने विदुर जी के लिए भी वो धन भेजा। धर्मात्मा पांडु ने अन्य सुहृदों को भी उस धन से तृप्त किया। भारत तत्पश्चात सत्यवती ने पांडु द्वारा जीतकर लाए हुए शुभ धन के द्वारा भीष्म और यशस्विनी कौशल्या को भी संतुष्ट किया। माता कौशल्या ने अनुपम तेजस्वी नरश्रेष्ठ पांडु को उसी प्रकार हृदय से लगाकर उनका अभिनंदन किया जैसे शची अपने पुत्र जयंत का अभिनंदन करती है। वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। भरत श्रेष्ठ राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माधुरी की प्रेरणा से राजमहलों का निवास और सुंदर शैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। वे हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में विचरते हुए पर्वत के शिखरों पर तथा ऊंचे शाल वृक्षों से सुशोभित वनों में निवास करते थे। कुंती और माधुरी के साथ वन में विचरते हुए महाराज पांडु 2 हथनियों के बीच में स्थित ऐरावत हाथी की भांति शोभा पाते थे। तलवार, बाण, धनुष और विचित्र कवच धारण करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण करने वाले महान अस्त्रवेत्ता भरतवंशी राजा पांडु को देखकर वनवासी मनुष्य ये समझते थे कि ये कोई देवता हैं। धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित हो बहुत से मनुष्य आलस्य छोड़कर वन में महाराज पांडु के लिए इच्छानुसार भोग सामग्री पहुंचाया करते थे। एक समय गंगानंदन भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वह सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है। तब इन भरत श्रेष्ठ ने उसका वरण किया और उसे अपने यहाँ ले आकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। कुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए।